माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय को समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, विद यानी इसके उदाहरण सही समझाना है। तो सबसे पहले प्रत्यय जानते हैं कि प्रत्यय क्या है। डेफिनेशन के साथ वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में लग कर के नए शब्द का निर्माण करता है। यानी कोई भी शब्द होगा और वो शब्द के एंड में लगेगा और उससे एक नए शब्द निकल कर आएगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तथा अर्थ में विशेषता ला देता है और चेंज होने के बाद उस शब्द का जो मतलब होगा वो भी अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है सुंदर। अब सुंदर में अगर मैं लास्ट में ता लगा दूं यानी इसके अंदर मैं प्रत्यय जोड़ दूं तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सुंदरता बन जाएगा। तो यहाँ पर नए शब्द का निर्माण हुआ। पहले ये सुंदरता, अब इसके लास्ट में ता का डंडा ता लगा दिया तो ये सुंदरता हो गया। तो इसी तरह नए शब्द का निर्माण हुआ तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे बने शब्द निम्नलिखित है। जैसे आर दे रखा है तो आप लोग याद रखेंगे आर एंड में आना चाहिए। जो भी शब्द के एंड में आएगा उससे ही प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे लुहार दे रखा है तो जब मैं लुहार बोल रही हूँ तो इसके एंड में आर की आवाज़ आ रही है। ठीक इसी तरह सुनार दे रखा है, सुनार में भी लास्ट में आर की आवाज़ आ रही है। चमार दे रखा है, चमार में भी लास्ट में आर की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट दे रखा है इया, तो ठीक इसी तरह जब मैं खटिया बोल रही हूँ तो इया की आवाज़ आ रही है। लुटिया, लुटिया में भी इया की आवाज़ आ रही है। डिबिया में भी डिबिया की आवाज़ आ रही है। ठीक इसी तरह बिटिया और टिकिया। आगे पढ़ते हैं। घर दे रखा है, आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। बाजीगर दे रखा है, एंड में गर की आवाज़ आ रही है। जादूगर हो गया, सौदागर हो गया। नेक्स्ट दे रखा है ई, जैसे पहाड़ी, तो पहाड़ी में लास्ट में ई की आवाज़ आ रही है। ठीक इसी तरह रस्सी में भी, गरीबी में भी, अमीरी में भी, ईमानदारी में भी जब मैं दारी बोल रही हूँ तो लास्ट में ई की आवाज़ आ रही है। देहाती, असली और कोठी, तो इन सब में लास्ट में बड़ी की आवाज़ आएगी। आगे दे रखा है वान, तो लास्ट में वान आना चाहिए। जैसे गाड़ी वान हो गया, कोचवान हो गया और पहलवान हो गया। वाला दे रखा है, लास्ट में वाला की आवाज़ आनी चाहिए। यानी लास्ट में आप वाला शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे गाड़ी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला और रख वाला। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है कार, तो लास्ट में कार आना चाहिए। कार शब्द को जोड़ा जाएगा। जैसे साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार और फिल्मकार। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है दार, लास्ट में दार की आवाज़ आनी चाहिए। यानी आप दार शब्द को जोड़ देंगे। दुकानदार, चौकीदार, पहरेदार, ज़मींदार और किराएदार। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट दे रखा है ता, लास्ट में ता आना चाहिए। जैसे विशालता, महानता, उच्चता, मानवता, नीचता, इकलौता, सभ्यता और निर्धनता। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है तत्व, तो लघु तत्व बनेगा, गुरु तत्व बनेगा, पशु तत्व बनेगा, महतत्व बनेगा। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है पन, यानी लास्ट में आप पन जोड़ देंगे। जैसे बचपन, अपनापन, सयानापन और कालापन। आगे दे रखा है आस, इसके लास्ट में आस आना चाहिए। जैसे खटास, मिठास, विलास और समास। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स आई, तो लास्ट में आई की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे लिखाई, पढ़ाई, मिठाई, सफाई, बुराई और अच्छाई, सच्चाई और चतुराई। एंड लास्ट में दे रखा है चौथाई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट दे रखा है इला, जैसे रंगीला, तो लास्ट में इला की आवाज़ आ रही है। सजीला, पुष्पीला, शर्मीला, जहरीला और चमकीला, क्योंकि लास्ट में इला की आवाज़ आ रही है। यानी आप लास्ट में इला शब्द को जोड़ देंगे। जिसे आहट दे रखा है तो घबराहट हो गया, चिकनाहट हो गया और सरसराहट हो गया।
आवट दे रखा है, लास्ट में आवट की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे सजावट में लास्ट में आवट की आवाज़ आ रही है। बनावट, लिखावट और रुकावट। आगे दे रखा है आवा, आवा, जैसे दिखावा, पहनावा और चढ़ावा। इत दे रखा है, यानी लास्ट में इत की आवाज़ आनी चाहिए। लिखित, पठित, रचित और सुरक्षित। इक दे रखा है, लास्ट में इक की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे ऐतिहासिक, वैवाहिक में इक की आवाज़ आ रही है लास्ट में। नेक्स्ट दे रखा है पौराणिक, भूगोलिक, धार्मिक और व्यापारिक। तो इन सब में लास्ट में इक की आवाज़ आ रही है। आगे दे रखा है एरा, जैसे लुटेरा, चितेरा, ममेरा और चचेरा, क्योंकि लास्ट में एरा की आवाज़ आ रही है। देन नेक्स्ट दे रखा है आइन, यानी लास्ट में आइन की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे पंडिताइन, ललाइन। नेक्स्ट दे रखा है इका, लास्ट में इका की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे नायिका, लेखिका और पाठिका। नी दे रखा है, यानी लास्ट में नी की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे शेरनी, ऊँटनी और मोरनी। आओ दे रखा है, लास्ट में आओ की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे टिकाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ और उबाऊ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे दे रखा है ना, जैसे चलना, दिखाना, जाना, नहाना, रोज़ाना। नाक दे रखा है, लास्ट में नाक की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे खतरनाक, शर्मनाक और दर्दनाक। मंद दे रखा है, लास्ट में मंद की आवाज़ आएगी। अक्लमंद, गरजमंद, दौलतमंद और ज़रूरतमंद। दा दे रखा है, तो लास्ट में दा की आवाज़। सुख और दुग्ध। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उपसर्ग समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।